हाँ जी गाइस, आज मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक से। टॉपिक का नाम है सबनेटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सबनेटिंग? एक मिनट। सबसे पहले एक बात बताओ, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए वो चीज क्या है, या ये पता होना चाहिए वो चीज हम यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज दैट थिंग, तभी मैं उसके यूज का फायदा उठा सकता हूं या पता लगा सकता हूं। फाइन। तो सबनेटिंग का मतलब क्या है गाइस? मैंने आपको बताया क्लास ए के लिए एक बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है जो कि क्या है, /8। इतनी बात हमने की थी। क्लास ए के लिए नोटेशन क्या बनाई गई थी? हाँ जी मियाँ जी, नोटेशन क्लास ए के लिए नोटेशन n.h.h.h याद आ गई? n स्टैंड्स फॉर नेटवर्क बिट्स, h स्टैंड्स फॉर होस्ट बिट्स। कितने नेटवर्क बिट्स है? होस्ट बिट कितनी है? 24। ये सबको पता है। अब गाइस क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है। कितने लोग हुड्डा में रहते हैं? हुड्डा में यार, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुड्डा नहीं होता? हर सिटी में हुड्डा सेक्टर होता है। कितने लोग हुड्डा में रहते हैं? नहीं रहते यार। हुड्डा में क्या होता है, जब भी आप घर खरीदते हो, आप जितनी भी जगह खरीदोगे उसमें से आपको कुछ पार्ट छोड़ना ही छोड़ना है। मतलब जो आपको अपने घर को डिवाइड करना है वो हर एक बंदा इक्वली डिवाइड करेगा। अब अंदर जैसा मर्जी बनाओ, लेकिन एक डिवीजन जो होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब सबकी एक जैसी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का घर है तो आप उसमें से 60 स्क्वायर फीट ही घर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। 20 आगे और 20 पीछे आपको खाली छोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं एक बड़े घर को क्या कर रहा हूं? डिवाइड। मैं सारे का सारा यूटिलाइज नहीं कर रहा। दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं क्या करता हूं यार, मैंने एक क्लास बना दी। कौन सी क्लास बनाई? क्लास ए। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। क्लास ए के लिए जो मैंने बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क रखा वो क्या था? /8। अब प्रॉब्लम क्या है, किसी ने नेटवर्क बनाना था। क्या बनाना था? नेटवर्क। अब अगर मैं क्लास ए का कोई भी आईपी चूज करता हूं और उसका सबनेट मास्क यूज करता हूं और नेटवर्क बनाता हूं, उसमें नंबर ऑफ होस्ट हमेशा कितने होंगे? 2 to the power 24। एग्री और नॉट? ये बात कितने लोगों को समझ में आई और कितने लोगों को समझ में नहीं आई? फटाफट बताओ। आ गई सबको? ठीक है, मैं बताता हूं वैसे कैसे। अगर मेरे पास होस्ट बिट कितनी है? 24। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 2 to the power 24। ठीक है जी। तो होस्ट कितने होंगे? 2 to the power 24। यार अगर मेरी रिक्वायरमेंट 2 to the power 20 होस्ट है, मुझे 2 to the power 24 होस्ट नहीं चाहिए, तो मैं 2 to the power 24 होस्ट वाला नेटवर्क यूज क्यों करूंगा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यार, आप चावल लेने गए, ठीक है, आपको जब 1 kg ही परचेज करना था, आप 5 किलो वाली बोरी क्यों खरीदोगे? नहीं। दिस थिंग इज क्लियर। तो मतलब मैं ओवरऑल कर क्या रहा हूं? किसी वेस्टेज को रिड्यूस कर रहा हूं। अब मेरे को आप लोगों को ये समझाना है वो वेस्टेज है क्या। एग्री? अब ये बात मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि वो वेस्टेज क्या है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक रूम बनाया, नेटवर्क बुक्स की क्लासेस होती है, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 40 लोग बैठे हैं मैंने मान लिए। अगर मैं इसको एक हॉल बना देता जहां पे 100 लोग बैठ सकते, आप खुले होके बेशक बैठते, मेरी तो जगह वेस्ट होती ना होती। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे पता है भाई क्लास में मैं कभी 40 से ज्यादा बच्चे इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, तो मैं रूम भी कितना बड़ा बनाऊंगा? 40 लोगों के जितना। अब मुझे पता है मेरे नेटवर्क में भाई 2 to the power 20 होस्ट ही होंगे, तो मैं 2 to the power 24 होस्ट वाला नेटवर्क क्यों बनाऊंगा? एग्री और नॉट? आपका भी पहला देना? नहीं, दूसरा दिन तो कुछ नहीं होता। फाइन, मैं कभी भी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? अपने एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। जैसे मैं नेटवर्क बुल्स में था, मेरे पास एक हॉल था पूरा बड़ा, यहां से लेके वहां तक। फाइन, इंस्टेड ऑफ मैं उसको एक हॉल बनाऊं, क्या बनाऊं?
एक सिंगल हॉल, मैंने उसको कितने हॉल्स में डिवाइड किया? 3। अब एक हॉल में कितने जने बैठ सकते हैं? 33। कितने लोग बैठ सकते हैं? 2 हॉल में कितने लोग बैठेंगे? 33 और चौथे हॉल में कितने लोग बैठेंगे? 34। इसी तरह डिवाइड करूंगा। अगर मैं यूनिफॉर्मली डिवाइड कर रहा हूं तो, अगर मैं यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं कर रहा तो मैं डिवाइड ऐसे भी कर सकता हूं। 10 के लिए एक रूम बना दिया, 20 के लिए एक बना दिया, 30 के लिए एक बना दिया, 40 के लिए एक बना दिया। हो गए पूरे कितने? 100। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। इसका मतलब 2 तरीके हैं किसको डिवाइड करने के? नेटवर्क को, या फिर किसी भी जगह को, या तो यूनिफॉर्मली या फिर अनयूनिफॉर्मली। इसके अलावा कोई तरीका किसी चीज को डिवाइड करने का? ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। सबको पता चला 2 तरीके हैं डिवाइड करने के। और डिवाइड कर क्यों रहा हूं? वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए। भाई इतनी बड़ी जगह जब मुझे चाहिए ही नहीं तो इतनी बड़ी जगह में यूज क्यों करूं? दिस थिंग इज क्लियर। तो मैं क्या करूंगा? अपने नेटवर्क को भी डिवाइड करूंगा। जब मैं नेटवर्क को यूनिफॉर्मली डिवाइड करूंगा उस प्रोसेस को मैं बोलूंगा FLSM। क्या बोलूंगा? दोबारा बोलो, FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। और जब भी मैं नेटवर्क को अनयूनिफॉर्मली डिवाइड करूंगा उसको क्या बोलूंगा? VLSM। VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। एग्री? थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा, ध्यान रखना समझने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? FLSM स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। क्या होता है जी FLSM? फाइन, मैंने एक नेटवर्क लिया 10.10.0.0/8। ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क है। एग्री और नॉट? इसका मतलब जब भी मुझे नेटवर्क को डिवाइड करना होगा मेरे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे पास क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड नेटवर्क। स्टैंडर्ड नेटवर्क मतलब मेरे पास जो नेटवर्क है उसका मास्क मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले बाय डिफॉल्ट। दिस थिंग इज क्लियर। पहली रिक्वायरमेंट सबको क्लियर हो गई। दूसरी चीज, किसी ने मुझे बोला इस बड़े नेटवर्क को जो स्टार्ट कहां से होता है, जो खत्म कहां पे होता है? सबको क्लियर हुई ये बात? ऐसा मैंने क्यों लिखा? जो स्टार्ट यहां पे होता है, खत्म यहां पे होता है। मुझे इस नेटवर्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। कोई दिक्कत किसी को? एक बात बता दो मुझे, छोटी सी। क्वेश्चन क्लियर सबको? हाउ मेनी बिट्स कैन कंटेन 4 वैल्यूज? गेट खोलना। हाँ जी, सारे दिमाग से सोचो, 4 वैल्यूज हैं, कितनी बिट्स लगेंगी कंटेन करने में? परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितने लोगों को आता है? आता है? 4। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यार, मुझे कितने नेटवर्क बनाने? 1 के 4। तो ये लगा लो ऐसे था, एक बड़ा नेटवर्क था, मुझे इसके नेटवर्क बनाने A1, A2, A3 और A4। कितनी बिट्स चाहिए? बिट्स रिक्वायर आर 2। कैलकुलेट कैसे करते हैं? कितने नेटवर्क चाहिए? इसको किसके इक्वल रख दो? 2 टू द पावर x के। x क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बिट्स। कितने बिट्स चाहिए? क्लियर? कोई इश्यू किसी को? नहीं। किसी के माइंड में क्वेश्चन तो नहीं आ रहा सर अगर अब नेटवर्क 5 होते तो 2 टू द पावर x, x की वैल्यू अब क्या होती?
देखो ये वैल्यू पे नहीं जाना, मुझे क्या देखना है, अगर मैं 2 टू द पावर x की वैल्यू 2 ले लूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर 3 ले लूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 8। 5 कहाँ लाई करेगा 4 और 8 के बीच में, तो x क्या होगा ऑलवेज अ मैक्सिमम वैल्यू, हमेशा क्या होगा एक मैक्सिमम वैल्यू। कोई इश्यू किसी को? ठीक है जी। रिक्वायरमेंट है 508 की कितने बिट्स चाहिए, अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करो और बताओ, कोई बोलेगा नहीं। 508 की रिक्वायरमेंट है, कितनी बिट्स चाहिए? किसको ज्यादा आता है यार, नहीं बोलना यार प्लीज। सागर के साथ जो लड़का बैठा, नाम आपका? किरण कुमार। ठीक है जी, बैठ जाओ यार, खड़े नहीं हो ना। हाँ जी, 508 के लिए कितने बिट्स चाहिए ब्रो? 9। सही बोल रहे हैं। ठीक है जी, 120 के लिए कितने चाहिए, फटाफट बताओ। ओरली कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। ठीक है जी, बड़ी वैल्यू पूछ लेता हूँ, 15,000 के लिए कितने चाहिए? करो अब कैलकुलेट, दो मैं करता हूँ फिर कैलकुलेट। अब एक बार पूरा टेबल आपको बता देता हूँ। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16387 32768। कितनी बिट्स हो गई अब तक? 16 नहीं 12, कर लो। 2 4 8 16 32, नहीं रुक जाएगी बेटे यार, दोबारा करने थे, गलती नहीं होनी चाहिए। 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16, जो भी आता है 32768। टोटल कितनी बिट्स हो गई? 15। जीरो से स्टार्ट किया था, मतलब कितनी बिट्स हो गई? 16। 2 टू द पावर 16 तक आपको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है जी। तो 15,000 में कितनी बिट्स लगेंगी? 16 पूरी, ठीक है जी। नहीं 15 बिट्स लगेंगी, क्योंकि उससे पहले वैल्यू क्या आती है 16,000 आ जाता है, तो एक बिट मैंने कम कर दी। फाइन, आप कैलकुलेट कर लेना, 15 ही बिट्स लगेंगी। फाइन, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट कैसे करनी है। फाइन, अब मुझे कितने नेटवर्क बनाने थे? इस नेटवर्क के 4। तो मैंने क्या किया यार, मैंने ना बिट्स को क्या कर लिया, क्या कर लिया, बोरो कर लिया। कर लिया, कहां से बोरो करूंगा मैं? मेरे को जब भी चोरी करनी होगी, मैं हमेशा अपने पड़ोसी के घर पे करूंगा, उसके साथ वाले के घर पे नहीं करूंगा, ये मेरा रूल है भाई, ठीक है भाई। मैं जेब काटता हूं तो दोस्त की काटता हूं, किसी अनजान आदमी की नहीं काटता। ये नेटवर्क पार्ट, ये होस्ट और ये भी होस्ट। मेरा घर कौन सा था? ये। जब भी मैं चोरी करूंगा साथ वाले घर में से करूंगा। कितने बिट्स चाहिए मुझे? 2। मुझे कितने नेटवर्क्स बनाने थे? स्टार्ट कहानी शुरू से करते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनाने थे? 4। नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए? ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट स्लैश क्या था? 8। मैंने कितनी बिट बोरो कर ली? 2। स्लैश क्या हो गया? 10। मतलब वैल्यू क्या आ गई? 10.0.0.0 स्लैश 10। शुरू करें 4 नेटवर्क बनाना, शुरू करें, ठीक है जी। पहला नेटवर्क 10.0.0.0 स्लैश 10। सबसे पहले क्या निकालता हूं? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी निकालने के लिए सबसे पहला काम, कन्वर्ट आईपी इंटू बाइनरी। कन्वर्ट कर लिया, क्या आया? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी। 10 क्या है? नेटवर्क बिट्स। 10 क्या है?
पहले कितनी थी 8, मैंने 10 क्यों की, क्यों बोरो की, टू डिवाइड द नेटवर्क, टू डिवाइड द, जागते रहना, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी सारी अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, सबको करना आता, ठीक है जी। 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पूरा 0, यहाँ भी पूरा 0 इंटू 0, इसको वापस किस में कन्वर्ट करूंगा, डेसिमल में, 10.0.0.0 स्लैश 10। ये क्या आ गई पहले नेटवर्क की नेटवर्क आईडी। अब इसकी क्या निकालनी है, ब्रॉडकास्ट आईडी। निकालने का तरीका, साइड में क्या लिखूंगा, कितनी नेटवर्क बिट्स हैं, 8 2 0 0, यही है नेटवर्क बिट्स, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। आप देखो दिस थिंग इज क्लियर, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, बहुत तेज, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। हाँ जी, कितने बिट्स हैं 8, ये वैल्यू क्या रहेगी सेम, 10 आ गई। कितनी होस्ट बिट है, 2, 2 क्या है, होस्ट बिट कितनी है 6। होस्ट बिट चेंज क्या होता है हमेशा, होस्ट बिट्स, तो चेंज कितना होगा 6 बिट्स के लिए, 6 बिट से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 63, क्योंकि मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं 0 से। जो लोग नए आए हैं ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरे पास होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं, देखो दोबारा देखो, होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं 6। गाइस होता क्या है, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल नाउ, ध्यान से सुनना। मैं एक नेटवर्क को डिवाइड कर रहा हूं, तो एक नेटवर्क में ना 2 चीजें होती हैं यार, एक नेटवर्क पार्ट और एक होस्ट पार्ट। नेटवर्क पार्ट एक नेटवर्क में हर यूजर का सेम होता है, तो यहाँ पे नेटवर्क बिट्स कितनी है 10 है तेरे सामने, 10 हर यूजर के लिए क्या रहेंगी सेम, और होस्ट बिट हर यूजर के लिए क्या होगी चेंज। जैसे आपकी फैमिली में नाम होता है, सबका नाम अलग होता है लेकिन सरनेम क्या होता है सेम, मतलब उस नेटवर्क में उनकी नेटवर्क आइडेंटिटी क्या हो गई सरनेम, और उनकी होस्ट आइडेंटिटी क्या हो गई उनका नाम। दिस थिंग इज क्लियर। अब 6 बिट है, मिनिमम चेंज कितना होगा 0, मैक्सिमम चेंज कितना होगा 63। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो नहीं आ रहा 63 कैसे आया, आ रहा है आपके माइंड में, आ रहा है, देखो 2 to the power 6 क्या होता है 64, ठीक है भाई। ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6 बिट से, कभी इससे कम आएगी नहीं। तो मैंने क्या कहा, मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, तो कहां तक मूव करूंगा, तो मैंने बोला 6 बिट से मिनिमम वैल्यू क्या आई 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई। अब क्लियर हो गया, ठीक है जी। यहां मैंने क्या लिख दिया 0 + 63 कितना हो गया, इस ऑक्टेट में होस्ट बिट कितनी है 8, मिनिमम वैल्यू 8 बिट से 0, मैक्सिमम कितनी होस्ट बिट है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पहला नेटवर्क आ गया, कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, पहला सबनेट बन गया, इसको नेटवर्क भी बोल सकते हो और सब नेटवर्क भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सब, या फिर शॉर्ट फॉर्म में सबनेट, ठीक है जी। दूसरा सबनेट स्टार्ट करें, ठीक है जी। इसके बाद आईपी क्या आएगी 10.64.0.0, कोई इशू किसी को, यहीं से स्टार्ट होगा अगला नेटवर्क। इसके लिए मुझे क्या निकालनी है दोबारा, ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि मुझे पता चल गया सेकंड नेटवर्क की नेटवर्क आईडी यही होगी। देखो दोबारा आप एक चीज सुनो, मेरे पास 100 नंबर्स थे, मैंने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है जी। पहला ब्लॉक कहां से कहां तक जाएगा 1 से 25 तक, दूसरा 26 से 50 तक, तीसरा 51 से 75 तक, चौथा 76 से 100 तक। तो पहला ब्लॉक शुरू कहां से हुआ 1 से, खत्म कहां पे हुआ 25 पे। दूसरा ब्लॉक मुझे अपने आप पता चल गया शुरू कहां से होगा 26 से, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कोई इश्यू,
हाँ जी तो पहला सबनेट हमने बनाया ना 10.0.0.0, अब अगर मुझे किसी को आईपी असाइन करनी है ना तो स्टार्ट में 1 से करूंगा। सर, प्लीज डोंट रन फास्ट। मैं चीज़ को बहुत स्लो चला रहा हूँ। रीज़न है क्योंकि कुछ लोगों का बैकग्राउंड वैसा नहीं था। फाइन, मुझे भी पता है वो बात, वहाँ मैं भी आऊँगा अभी। फाइन, असाइन जब करवाऊंगा तब देखेंगे। इतनी बात समझ में आई सबको? क्लियर? तो मैंने आपको बताया दूसरा नेटवर्क अपने आप ही कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 26 से। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दिस थिंग इज फाइन। अब इसके लिए फिर क्या निकालनी है, ब्रॉडकास्ट आईडी। यहां क्या लिखूंगा, उसके नीचे क्या लिखूंगा। ये वे मुश्किल तो नहीं लगा किसी को? वरना मेरे पास एक बड़ा वे भी है, बता देना यार। 8 क्या है यहाँ पे, नेटवर्क बिट्स। 2 और क्या है, इस ऑक्टेट में है नेटवर्क बिट्स? नहीं, इस ऑक्टेट में है। भाई आपको ये समझ में आया 10 से मैंने ये कैसे लिखा, समझ में आया? क्या होता है, मैं हमेशा इक्वली डिवाइड करता हूं। कैसे, टोटल बिट्स कितनी है, आईपी एड्रेस में भी और सबनेट मास्क में भी। ये क्या है, आईपी एड्रेस। ये क्या है, सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क को दोस्त मैंने छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है जी? क्योंकि सबनेट मास्क हमेशा क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। ठीक है जी? तो 10 मैंने यहां लिख दी। 10 का मतलब क्या, मैंने रिप्रेजेंट किसको कर दिया, नेटवर्क को। होस्ट अपने आप क्या हो गई, कितनी हो गई होस्ट, 22 हो गई। गिनवाऊंगा अभी 22, अभी गिनवाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। 0 टोटल इस ऑक्टेट में बिट्स कितनी होनी चाहिए, 8। 2 नेटवर्क की होगी, होस्ट की कितनी रह गई, 6। टोटल गिनले कितनी हो गई, 8 2 10 6 16 और 8 24 और 8 32। ठीक है भाई? जिसमें से 10 किसकी है, नेटवर्क की, और 22 किसकी है, होस्ट की। क्लियर? दोबारा क्या निकाल लूंगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। ये ऑक्टेट क्या रहेगा, सेम। कितनी आ गई वैल्यू। अब भाई नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम 64 प्लस 63 127 डॉट डॉट। सबको समझ में आई ये बात? ये क्या आ गई, आ गई? ये कौन सा सबनेट आ गया, तीसरा सबनेट कहां से स्टार्ट होगा, /10। ये तीसरे सबनेट की क्या हो गई, नेटवर्क आईडी। क्लियर भाई सबको? अब क्या निकालना है, तीसरे सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। फिर यहां क्या लिखूंगा, फिर यहां क्या लिखूंगा, नेटवर्क बिट्स कितनी है, होस्ट बिट्स। क्लियर? अब कौन सा सबनेट निकालना है, चौथा। यही निकाल दो। स्लैश, यहां क्या लिखूंगा, ठीक है जी? 0 6 8 8। ये क्या है, 10। ये क्या आ गया चौथे नेटवर्क का, ब्रॉडकास्ट आईडी। एक नेटवर्क था मेरे पास ये भाई, ये स्टार्ट यहां पे होता था और खत्म कहां पे होता था, ठीक है जी? मैंने इसकी सबनेटिंग करके इसको क्या बना दिया, सबके साथ स्लैश क्या है,
इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लेंथ सबनेट प्रोसेस। सबको समझ में आया करना कैसे है? इजी है। मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया बस, और कुछ नहीं किया। फाइन। अब इसको एफएलएसएम क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन माइंड में ये आएगा, आएगा ना? देखो एफएलएसएम की फुल फॉर्म क्या है? फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। चारों नेटवर्क पे देख लो, सबनेट मास्क अलग है, डिफरेंट है, सेम है, डिफरेंट है? सेम है, तभी मैंने इसको क्या नाम दिया हुआ है? फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। मैंने एक नेटवर्क को डिवाइड किया, लेकिन जिन नेटवर्क्स में उस नेटवर्क को डिवाइड किया उन सब नेटवर्क्स का सबनेट मास्क क्या रखा? सेम। मतलब मैंने जगह को इक्वली डिवाइड, यूनिफॉर्मली डिवाइड किया। ठीक है जी। तो फिक्स्ड लेंथ से मतलब समझ में आया क्या कहना चाहता है वो? कि जितने भी नेटवर्क्स में आप डिवाइड करोगे सबका सबनेट मास्क क्या होगा? सेम। मेरे केस में देख लो, सबका क्या? /10। तो जब भी मैं एक नेटवर्क को यूनिफॉर्मिटी में डिवाइड करता हूं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एफएलएसएम, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। सबका सबनेट मास्क क्या है? सेम। कोई इश्यू किसी को? दूसरी बात पे चले, पक्का? अब थोड़ा क्लास बी और क्लास सी भी देख लेते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, जिसको ए करनी आ गई होगी वो बी और सी तो यूं कर देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किस क्लास में होती है? ए में। आपको ए से ही मैंने सिखाया था। भाई तो कोई इशू नहीं आएगा जब हम बी और सी डिस्कस करेंगे। अभी करते हैं एक एग्जांपल और कर लेते हैं। किसी ने मुझे आईपी दी, ठीक है जी, स्लैश दे दिया उसने मुझे, लेट्स से 12। उसने मेरे को कहा नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊंगा, ये लोग बता देंगे। बताओ जी। अपने पास रखना अपना आंसर, कोई बोलेगा नहीं, फिर मैच करेंगे फटाफट। हो गया? तेज हो, पहले पढ़ा हुआ है। गुड। हो गया? सागर नहीं, तेरे को आता है। कंफ्यूज है कहीं? एक मिनट यार, इसका आंसर आएगा कोई दिक्कत भाई किसी को? हाँ जी। ये ले ब्रो, 10.64.0.0/12। दोबारा वही तरीका, नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स। सॉरी, कोई दिक्कत? ये बात आ रही समझ में? अब देख, ये पार्ट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि 8 क्या है यहाँ पे? नेटवर्क बिट्स। लग दिया 10 का 10। अब होस्ट बिट कितनी है? 4। चेंज कितने से कितना हो सकता है? मिनिमम 0, मैक्सिमम 15। देख 2 to the power 4 क्या होता है ब्रो? 16। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 15। यहाँ वैल्यू क्या है?
प्लस 15 प्लस 15 कितना आ गया? यहाँ पे होस्ट बिट कितनी है? 8। चेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? मिनिमम 0, मैक्सिमम मिनिमम 0, मैक्सिमम। ठीक है भाई, ये क्या आ गई? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब किस पे चलते हैं? कोई भी आईपी लेते हैं। /16 पे पहले मैंने लिया, ठीक है जी। कैलकुलेट करो नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी फटाफट। चलो एक ट्रिक बताता हूं, इधर देखो सब लोग, 1 मिनट यार। देखो जी, ऐसे लिख लो, कभी भी लिखना है ना, ध्यान से देखो इधर। अब 8 नेटवर्क बिट, 8 नेटवर्क बिट। इसके लिए एंड ऑपरेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी इस नंबर का इस नंबर के साथ, इस बाइनरी के साथ एंड ऑपरेशन करूंगा, क्या आएगा? हमेशा सेम नंबर। ठीक है जी। तो पार्ट करके कौन सा देखना है आपको? सिर्फ ये वाला। अब इसके अलावा है ही नहीं। इसमें होस्ट बिट, नेटवर्क बिट कितनी हो गई? 0 0। तो वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी? तो नेटवर्क आईडी क्या आ जाएगी? ये क्या आ गई? अब ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी है। यहाँ 8 नेटवर्क बिट है, यहाँ 8 नेटवर्क बिट है, यहाँ 8 होस्ट बिट है, यहाँ 8 होस्ट बिट है। 172.168.255. ये क्या आ गई? ब्रॉडकास्ट आईडी। समझ में आया? पक्का? ठीक है भाई। एक मुश्किल सा क्वेश्चन करो थोड़ा। 172.168.10.10 / वे सेम रहेगा बिल्कुल। हो गया? आंसर कर रहे हो? आप कॉपी लेके आए, कल लेके आना। हो गया? हाथ नीचे कर ले। ब्लू शर्ट वाले को बोला, बता भाई आंसर फटाफट। नेटवर्क आईडी निकाल ली? बताओ। ये क्या आ गई? हाँ भाई, ब्रॉडकास्ट आईडी। हाँ भाई, आई नहीं? बुलाना भाई को। आगे ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हुआ? कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? बताओ ना कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, तभी तो पता, गलती पता चलेगी।
आगे आगे 31, गुड यार, ये क्या आई, वेरी गुड, सबकी आ गई। 31 नहीं आएगी, आपकी आ गई, देखना इसका क्या गलत हुआ। एक क्वेश्चन और करो फटाफट। दो सौ 206, 200 206, 200 206, यही तो आएगी। 206, 207, 9 तक तो जा ही नहीं सकता, 7 तक जाएगा। ग्रीन शर्ट टी शर्ट वाले को बुलाओ, हो गया आपका, कर रहे हो, फटाफट करो। बहुत मजा आएगा थोड़े दिन और रुक जाओ। देखो गाइस, कभी घर में अगर आपको घर बनाना है, कभी भी रिक्वायरमेंट कभी घर में ऐसे नहीं होती कि इस घर को मुझे इतने पार्ट में डिवाइड करना है, कभी नहीं होता ऐसा। ऐसे होता है इस कमरे में इतने लोग रहेंगे तो ये कमरा इतना बड़ा बनेगा, इस कमरे में इतने लोग रहेंगे तो ये कमरा इतना छोटा या बड़ा बनेगा। इट मींस रिक्वायरमेंट में हमेशा दोनों चीजों को देख के चलता हूं, नेटवर्क को भी और होस्ट को भी। अब तक मैं रिक्वायरमेंट सिर्फ किसकी देख रहा था, नेटवर्क की। मैं अपने बड़े नेटवर्क को कुछ छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर रहा था, मैं होस्ट का ध्यान नहीं रख रहा था। अब मैं किसका ध्यान रखूंगा, होस्ट का। गाइस देखो, एक पर्सपेक्टिव और भी है सबनेटिंग को समझने का। जस्ट थिंक लाइक दिस, पहले मेरे पास एक नेटवर्क था, ठीक है जी। चलो मैं क्लास सी का एग्जांपल लेता हूं। क्लास सी की नोटेशन क्या होगी, n डॉट n डॉट n डॉट h। अब यार कोई ये मत कहना परसों आगे मेरे को, सर आपने क्लास बी की नोटेशन नहीं बताई। इट्स ऑब्वियस, नोटेशन क्या होगी, n डॉट n डॉट h डॉट h। इतनी बात क्लियर। अगली बात करते हैं। मैंने क्लास सी की नोटेशन अभी क्या बताई, n डॉट n डॉट n डॉट h। फाइन गाइस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे होस्ट बिट कितनी है, 8। अगर होस्ट बिट 8 है तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 2 टू द पावर 8। कौन बोला -2, मैंने आपको क्या बोला, आगे नहीं बढ़ना प्लीज यार। कितने होस्ट होंगे, 2 टू द पावर 8, 256। अब मैं कहता हूं मेरे को एक क्लास सी के नेटवर्क को 4 नेटवर्क्स में डिवाइड करना है, ठीक है जी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सिंपल लॉजिक। अगर मुझे नंबर ऑफ नेटवर्क्स को इंक्रीज करना है और नंबर ऑफ होस्ट को
डिक्रीज करना है। जब मुझे नेटवर्क को इंक्रीज करना है तो मुझे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। एग्री। जब मुझे नंबर ऑफ होस्ट को डिक्रीज करना है पर नेटवर्क, तो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। देखो पहले एक नेटवर्क था, नंबर ऑफ होस्ट कितने थे 256, अब कितने नेटवर्क हो गए 4, तो नंबर ऑफ होस्ट भी किससे डिवाइड हो गए 4 से। हर नेटवर्क में कितने रह गए 64 64 64 64। क्लियर, दिस थिंग इज फाइन। अब दोबारा सुनो, जब नंबर ऑफ नेटवर्क्स को इंक्रीज करना तो नेटवर्क बिट्स को क्या करना पड़ा, इंक्रीज। जब नंबर ऑफ होस्ट को डिक्रीज करना था, होस्ट बिट्स को क्या करना पड़ा, डिक्रीज। तो यही तो मैं कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट क्लास ए का सबनेट मास्क क्या था /8, /9 क्यों बनाया गया, नंबर ऑफ होस्ट को डिक्रीज करने के लिए और नंबर ऑफ नेटवर्क को। अगर मैंने 1 बिट ली तो कितने नेटवर्क में डिवाइड होगा 2, अगर 3 ली तो 4, 2 ली तो 4। यार उल्टा भूल गए, अभी तो बताया था आपने, अगर 4 वैल्यूज होंगे कितनी बिट्स लगेंगी 2, अगर 3 बिट्स ले लूंगा तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 4 ले ली तो 16। यही तो अब तक हम कर रहे हैं। मैंने 24 से 25 बनाया, मैंने क्लास सी के आईपी एड्रेस को क्लास सी के नेटवर्क को कितने नेटवर्क में डिवाइड कर दिया 2। बाय डिफॉल्ट स्लैश क्या था 24, मैंने स्लैश को क्या बना दिया, कितने बिट्स बोरो करी 1, कितने नेटवर्क्स में डिवाइड होगा 2। अगर मैंने 16 का 18 बनाया तो कितने नेटवर्क्स में डिवाइड किया 4। अगर मैंने 24 का 27 बनाया तो कितने नेटवर्क्स में डिवाइड किया, हाँ जी 24 का 27 बनाया 8, कितने में डिवाइड किया 8। मैंने 8 का 12 बनाया 16, समझ में आ रहा है। 16 का 20 बनाया 16, 24 का 29 बनाया 30। सबको समझ में आ रही है बात। मैं क्या कर रहा हूं, एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स 5 बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स भी कितने बढ़ जाएंगे 2 टू द पावर 5, और होस्ट बिट को साथ ही साथ क्या कर दूंगा कम। जितनी बढ़ा रहा हूं नेटवर्क बिट्स उतनी होस्ट बिट क्या हो रही है कम। इसका मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ होस्ट डिक्रीज हो रहे हैं। यही तो कहानी है। अब वीएलएसएम का मतलब क्या है, वीएलएसएम स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। इसका मतलब एक नेटवर्क में उतने ही यूजर होंगे जितने रिक्वायर्ड होंगे। कितने यूजर होंगे जितने रिक्वायर्ड होंगे। मैं एक्स्ट्रा नंबर ऑफ यूजर नेटवर्क में अब नहीं रखूंगा और मैं एक्स्ट्रा नंबर ऑफ नेटवर्क्स भी अब नहीं बनाऊंगा। देखो अगर मैं सबनेटिंग परफॉर्म करता हूं तो या तो मैं नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एग्री, या 4 में या 8 में या 16 में। कभी मैं नेटवर्क को 5 पार्ट्स में डिवाइड पॉसिबल नहीं है मेरा। अगर मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा मेरे बाकी 3 पार्ट्स क्या जाएंगे वेस्ट, मैं उनको यूज नहीं कर सकता। लेकिन वीएलएसएम में एक बेनिफिट क्या है, आप नेटवर्क को जितने मर्जी नंबर्स में चाहो डिवाइड कर सकते हो। क्यों, अभी देखते हैं। ठीक है जी, तो कंसेप्ट दोबारा मैं वीएलएसएम का फिर बेसिक से उठाऊंगा। ठीक है जी, कि वीएलएसएम की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या आती है पहले ही बता देता हूं। एक कंपनी है भाई, एक कंपनी में जरूरी है हर डिपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ यूजर्स ही होंगे, इज इट नेसेसरी, नो। हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। किसी में 20 यूजर चाहिए, किसी में 50 चाहिए, किसी में 100 चाहिए, किसी में 250 चाहिए और किसी में 1000 चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है, एग्री और नॉट। तो सबनेट मास्क भी हर नेटवर्क का क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, क्यों डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ होस्ट क्या है डिफरेंट। जब मैं सबनेटिंग परफॉर्म करता था चारों नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट क्या होते थे, सेम होते थे, एग्री। इस बार मैं सबनेटिंग परफॉर्म कर रहा हूं, नहीं, मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूं, वीएलएसएम। वीएलएसएम स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। मैं एक बड़े नेटवर्क को कुछ छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करूंगा और उन छोटे छोटे नेटवर्क्स का मास्क क्या होगा, वेरिएबल। क्या होगा, एफएलएसएम में ये चीज क्या थी, सेम। क्लियर, चले आगे करें क्वेश्चन।
तो मैंने एक नेटवर्क लिया क्लास बी का 172.168.0.0/60। किसी ने मुझे कहा सर आपको ये नेटवर्क यूज करना है, आपको इसमें से टोटल 5 नेटवर्क्स बनाने हैं। कितने? 5। पहले नेटवर्क में होने चाहिए कितने होस्ट? दूसरे में होने चाहिए, नंबर बोलो। तीसरे में होने चाहिए, बताओ। एक ही बात हो जाएगी 500 वाली। हाँ 1500 चाहिए, 1000 वाला अगला क्वेश्चन कर लेंगे। 1500, 200। उसके बाद आखिरी में कितने चाहिए? 2 होस्ट। एग्री? कोई इश्यू नहीं, ये रिक्वायरमेंट है मेरी। सारे लोग कॉपी 1 कर दो। पहला स्टेप, कैलकुलेटिंग नेटवर्क फॉर पहला नेटवर्क में कितने होस्ट के लिए निकालूंगा? अब ये इसलिए नहीं है, ये मैंने वैल्यू पहले लिखी है। आई विल ऑलवेज कंसीडर द बिगेस्ट नेटवर्क फर्स्ट। जो नेटवर्क सबसे बड़ा है सबसे पहले वो मैं कंसीडर करूंगा। बड़े से छोटे पे जाने को असेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं? डिसेंडिंग। तो हमेशा मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चलूंगा। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर? ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे 1500 होता तो पहले सबसे पहले नेटवर्क किसके लिए बनाता मैं? 1500 यूजर्स के लिए। कोई इश्यू किसी को? ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा अब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स रिक्वायर्ड फॉर 1000 यूजर्स। 1000 यूजर्स के लिए कितनी होस्ट बिट्स चाहिए? देखो चेक कैसे करेंगे, तरीका सेम है। नंबर ऑफ बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरी रिक्वायरमेंट किसकी थी? 1000 की। 1000 कहां से कहां के बीच में लाई करता है? 512 और 1024। ऑलवेज सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट। मैंने कितनी बिट सेलेक्ट कर ली? 10। कितने बिट्स चाहिए? 10। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी रह जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 32 माइनस 10 22। किसी सबको समझ में आ गया कि 22 कैसे आया? बॉस देखो दोबारा बता रहा हूं, नंबर ऑफ होस्ट बिट 10 कैसे आई ये पता है? सबनेट मास्क में टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी? 8 8 8 8। भूल गए यार, यही तो वैल्यू थी। 255.255.255.255 मैक्सिमम यही तो वैल्यू हो सकती है। तो टोटल बिट्स कितनी है? 32। 10 किसके लिए यूज कर ली मैंने? होस्ट के लिए। मुझे पता है अगर मुझे इतना बड़ा नेटवर्क बनाना है तो मुझे 10 बिट्स तो यूज करनी ही करनी पड़ेंगी। नेटवर्क बिट्स कितनी रह गई? अरे यार दोबारा सुन ले, अब तूने कहा था बताने तो दे। अब एटीट्यूड दिखा रहा सर आ गई। नहीं यार एक तो पोलाइट हो रहा था, मैंने कहा दोबारा बता देता हूँ, भूल ना गया हो। चलो ठीक है, सुन लो आप, थैंक यू सुनने के लिए। नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी चाहिए? 10। ये सबको पता चल गया 10 क्यों चाहिए? ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ सबनेट मास्क में बिट्स कितनी थी? 32। तो नेटवर्क के लिए कितनी रह गई? 22। अब मैं क्या करूंगा, एक मिनट, 172.168.0.0/22, क्योंकि यहां पे हमेशा क्या लिखते हैं? नेटवर्क बिट्स। ये बात सबको समझ में आई? इसके लिए नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल लोगे?
नहीं निकाल सकते? निकाल लोगे। देखो था क्या यार, केस क्या था, अब तक मुझे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स पता होती थी, सिर्फ VLSM में एक चेंज आया है कि मुझे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स खुद से कैलकुलेट करनी है। मुझे रिक्वायरमेंट किसकी दी हुई है? होस्ट की। तो सबसे पहले मैं होस्ट की रिक्वायरमेंट से क्या कैलकुलेट करूंगा? होस्ट बिट्स। टोटल बिट्स मुझे पता है, टोटल बिट्स में से होस्ट बिट्स को क्या कर दूंगा? माइनस। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। तो निकालो इसके लिए नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी फटाफट। ठीक है, आ जाओ। नेटवर्क आईडी आएगी 172.168.0./20। ब्रॉडकास्ट आईडी आएगी 172.168. ये क्या आएगी? तो आज तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या इस नेटवर्क में सही में 1024 यूजर हैं। करें चेक? वी कैन वेरीफाई। करें वेरीफाई? चलो ठीक है, उससे आपको और क्लैरिटी होगी। कहां से स्टार्ट करना है? यहां से? कोई इश्यू भाई? जिसने हाथ उठाया था कोई प्रॉब्लम? पहला डॉट 1 कहां तक जाऊंगा? टोटल कितने यूजर हो गए? ठीक है भाई। 1.0 से कहां तक जाऊंगा? ठीक है जी। फिर क्या आऊंगा? कहां तक जाऊंगा? कितने यूजर हो गए? 256 यहाँ हो गए, 256 यहाँ हो गए, 256। अब क्या आएगा? कहां तक जाऊंगा? 25। कितने हो गए? 256 इंटू 4। यही आई है मेरी नेटवर्क आईडी, यही आई है मेरी ब्रॉडकास्ट आईडी। यूजर भी कितने हैं? 1024। वेरीफाइड? समझ में आया? पक्का? ठीक है जी, वेरीफाई कर लिया। कोई इशू किसी को? अब तो वेरीफाई भी हो गया। हाँ भाई ये बात सच्ची बोलती है, झूठ नहीं बोलती। तो नंबर ऑफ यूजर सही में कितने आए? 1024, जितने मैं निकालना चाहता था। अब एक बात बता दो, सिर्फ इससे अगली आईपी क्या होगी? 172.168.4.0। यहां से नेक्स्ट नेटवर्क शुरू होगा। ठीक है जी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन पे तो पहुंच जाऊं। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? और अगर यहाँ पे 700 होता तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या आती? 700। क्या आती? क्योंकि आई ऑलवेज स्टार्ट विद आई ऑलवेज मूव ऑन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फाइव 500 होस्ट के लिए कितनी बिट चाहिए? 500 मतलब 9 बिट चाहिए। तो दूसरा नेटवर्क 172.168.4.0 / देखो ध्यान से सुनो। अब नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी चाहिए? 9। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी रह जाएंगी? 32 माइनस 23/23। कैलकुलेट करो दोबारा नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। हाँ जी, क्या ले चुके हैं ब्रो? वो पिछला नेटवर्क था, ये नया नेटवर्क है। एक नेटवर्क खत्म, उसकी बिट्स भी खत्म। आ गया भाई समझ में? कोई इशू तो नहीं है? कल सब लोग OSI मॉडल पढ़ के आओगे। ठीक है जी, जितना डीपली पढ़ सकते हो। और हेडर भी डिस्कस करेंगे कल हम। हेडर और OSI मॉडल कल का टॉपिक है। फाइन।
और परसों से आपका प्रैक्टिकल पार्ट मैं शुरू कराऊंगा, ठीक है जी। सर बिगिनिंग से करना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, चिंता नहीं। क्या 7 8 8 डिवाइड नहीं किया है, 8 7 हो जाएगा कितना। फर्स्ट आइडिया आ गई फाइन। भाई क्या लिख दिया मैंने ऐसा, वन 172.168.4.0 क्या था 23, यही है ये नेटवर्क आईडी। और ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, 200 नंबर ऑफ होस्ट बिट। हाँ भाई कौन बताएगा, मियाँ जी आप बताओ। नंबर ऑफ होस्ट बिट अगर 200 होस्ट हो, 8, वेरी गुड। कितनी होस्ट बिट चाहिए, अपनी कॉपी पे और टेबल बना के रखना 2 4 8 इतनी बिट्स, वरना याद कर लो यार, ठीक है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी हो गई, 20। नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा, /24। कोई दिक्कत, 172.168.6.255 ये क्या आ जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी। कैलकुलेट करो फटाफट इस नेटवर्क के लिए, फटाफट क्या दी। नेक्स्ट 100, नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए, 100। तो बिट्स कितनी चाहिए होंगी, कितनी चाहिए होंगी, 7, ठीक है जी। नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा, /25। पता चल गया 25 कैसे आया, ठीक है भाई सबको, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट कर लो दोबारा, मुश्किल है ये, अरे इतनी आसान सी चीज है। ये आगे आ जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी आ गई सबकी। सॉरी 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 सॉरी, सबको सॉरी एक बार। 120 क्या आएगी, 7। नेक्स्ट नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा, 172.168.7.128 से। अब कितने होस्ट चाहिए, 10 होस्ट के लिए कितने बिट्स चाहिए, अब बताओ, 4। तो नेटवर्क बिट कितनी रह गई, अब दोबारा निकाल लो, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। कितने नेटवर्क बना लिए मैंने एक नेटवर्क के, 5। हर नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या है, डिफरेंट है। पहले का क्या था, 22, दूसरे का क्या था, 23, तीसरे का क्या था, 24, चौथे का 25, पांचवे का 28। तभी इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। कि मैंने एक नेटवर्क को डिवाइड किया, और कैसे डिवाइड किया, वेरिएबली। वेरिएबली मतलब सबका सबनेट मास्क क्या है, डिफरेंट। और एफएलएसएम में क्या होता था, सबका सबनेट मास्क क्या होता था, सेम, क्योंकि मैं चेंज करता ही नहीं था, हमेशा क्या रखता था उसको, सेम। ठीक है जी, यहां मैंने चेंज किया तो चेंज हुआ। तो अब मैं ये समझ लेता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई, फाइन। घर जाओगे, आज क्वेश्चन बताऊंगा कौन से करने हैं। बुक सबको मिल गई, नहीं मिली,
अब यार सबसे पहला फंडा आता है यूजेबल आईपीस का। एक बात बताओ यार, आपने घर पे एक कमरा बनाया, पूरा कमरा थोड़ा ना यूज कर लेते हो आप। अब कोई कहे सर मैं तो कर लेता हूं दरवाजे के पीछे वाली जगह, कभी यूज नहीं होती। आगे आप एक ड्रॉअर बनाते हो उसके नीचे की जगह, कभी यूज नहीं होती। कईयों के कमरे में बेड होता है, चलो जिसका बॉक्स वाला बेड है वो तो ठीक है, जिसके बेड में बॉक्स नहीं है वो वाली जगह कभी यूज। मतलब मैं 100% एफिशिएंसी वाली कोई चीज नहीं बना सकता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एफिशिएंसी फाइन, 100% एफिशिएंट कुछ नहीं होता। एक नेटवर्क बनाया मैंने, वो नेटवर्क भी कभी 100% एफिशिएंट नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक नेटवर्क बनाया मैंने, नंबर ऑफ होस्ट बिट ली कितनी 4, तो नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे 16, उसमें से यूजेबल कितने होंगे 14। कितने होंगे? क्यों? नेटवर्क की पहली आईपी क्या होती है, लास्ट क्या होती है। ये दो आईडीज मैं कभी होस्ट को असाइन नहीं कर सकता, ये कभी भी यूजेबल नहीं होती। तो जितना बड़ा भी आपका नेटवर्क आएगा उसमें से यूजेबल आईपीज हमेशा कितनी होंगी -2। दिस थिंग इज क्लियर? पहली बात समझ में आई सबको? पहली आईपी और लास्ट आईपी कभी भी मैं यूजर को असाइन असाइन करने की कोशिश करूं कंप्यूटर को, देखते हैं कंप्यूटर क्या बोलता है। IPv4 नेटवर्क आईडी मैंने 10 वाले नेटवर्क की असाइन करने की कोशिश की, नेटवर्क आईडी है ये। क्या बोल रहा है, पढ़ो। द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज, कह रहा होस्ट पोर्शन के सारे बिट्स क्या है। यार होस्ट को आइडेंटिफाई तो करो, ये तो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, नेटवर्क को। कह रहा होस्ट को आइडेंटिफिकेशन तो दो, होस्ट ऑक्टेट की आपने सारी बिट्स को क्या कर दिया, तो 0 से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आती। अब किसी भी बिट को 1 कर दूं बीच में, देखो ये 3 ऑक्टेट है होस्ट के, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने इस ऑक्टेट में किसी बिट को क्या कर दिया, कोई एरर आया नहीं। एग्री? कभी भी सारी होस्ट बिट 0 आप कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। दिस थिंग इज क्लियर सबको? इसका मतलब नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी भी असाइन करके देख लेते हैं। 10 डॉट अब क्या बोल रहा है, all of the bits in the host portion are set to 1, please enter a valid। ना ही आप नेटवर्क आईडी असाइन कर सकते हो ना ही ब्रॉडकास्ट आईडी। हमेशा यूजेबल आईपीस कितनी होंगी, टोटल आईपीस -2। क्लियर सबको? अगला कंसेप्ट मैंने अब तक नहीं बताया, नेटवर्क आईडी का यूज किया और ब्रॉडकास्ट आईडी का यूज किया। ठीक है जी, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक टर्म सुनी होगी यार आपने, ठीक है जी। इस टर्म से पहले आपने ये सुना कभी, कैरेक्टरफुल? कैरेक्टरफुल नहीं सुना कभी, कैरेक्टरलेस सुना है। उस भाई ने तो हाँ भी करी है। तो अगर आपको ऐसा कहा जाए इसको इन दो वर्ड्स के डिफरेंस को एक लाइन में एक्सप्लेन करो, आप कैसे कर सकते हो?
करो कोशिश। देखो, जो आदमी सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता है वो होता है कैरेक्टरफुल। जो आदमी सिर्फ अपनी बीवी से प्यार नहीं करता वो होता है कैरेक्टरलेस। ठीक है जी। हाँ जी, बीवी वाले प्यार की बात चल रही है। कहाँ ले गए बात को, छोड़ो यार, बहुत गंदा हो जाता है। ठीक है भाई, तो कैरेक्टरफुल और कैरेक्टरलेस आपको समझ में आया मतलब। अब आईपी एड्रेस को मान लो हस्बैंड और सबनेट मास्क को मान लो वाइफ। हर सबनेट मास्क को नहीं, हर वाइफ को अपनी वाइफ नहीं मानना, सिर्फ बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क को। क्लास ए की आईपी, क्लास ए का सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट क्या है /8। अगर क्लास ए की आईपी होगी और क्लास ए का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा तो नेटवर्क कैसा होगा, क्लास फुल। अगर क्लास ए की आईपी और सबनेट मास्क /8 के अलावा कुछ और है, 9, 10, 12, 30 कुछ भी है, वो क्या होगा, क्लास लेस। दूसरी बात, क्लास बी की आईपी होगी, क्लास बी का ही सबनेट मास्क होगा /16 तो क्या रहेगा, क्लास फुल। क्लास बी की आईपी है, सबनेट मास्क किस कोई और है तो क्या हो जाएगा, क्लास। सेम केस, क्लास सी की आईपी और क्लास सी का ही बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है तो क्या होगा, क्लास फुल, वरना क्या हो जाएगा, क्लास लेस। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं, हाथ खड़े करेगा कोई जवाब नहीं देगा। बताओ भाई, किसको देना जवाब, किसी को नहीं देना। कौन सी क्लास की आईपी है, कौन सी क्लास का सबनेट मास्क है, तो क्या हुआ, क्लास। तो आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आंसर देने का, लेके आओ कॉन्फिडेंस। एक और क्वेश्चन, ये क्या है, क्लास। क्यों, क्लास बी की आईपी है, सबनेट मास्क होना क्या चाहिए था, /16 लेकिन है क्या, /19 तो क्या होगा, क्लास लेस। ये क्या है, क्लास। सबका समझ में आया, आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, आईपी एड्रेसिंग क्या हो गई, फिनिश। मुझे भी नहीं